सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसके लिमिट्स क्या है, 1 + i to 2 + i। ओके, इसके लिमिट्स है, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ पाथ आर डिफरेंट। अभी देखो, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहते हैं तो हम क्लोज कर्व कहते हैं। ओके, और हमारे प्लस जब क्लोज कर्व होता है तो जनरली हम कॉचीज थ्योरम, इंटीग्रल फार्मूला एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मगर यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, यानी कि इसमें से कोई भी थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमको बेसिक कंसेप्ट ही यूज करने हैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसको आई कहूंगा। I is equal to 1 minus I to 2 plus I। अभी देखो 2x plus 1 ये रियल पार्ट है क्योंकि इसको I नहीं है, सो मैं अलग से लिखता हूं यहाँ पे IY और DZ। ओके, सो जैसे कि हमने पहले पिछले वाले प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी देखा है, हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए अगर हमारे पास Z हो तो हम x प्लस आई वाई से रिप्लेस करते हैं, मगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी z नहीं है मगर dz है। सो dz की वैल्यू क्या आएगी, dz की वैल्यू आएगी dx प्लस आई डी वाई। ओके, सो लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ dz हियर एंड लेट अस मेक देम सेपरेट। सो इट इज 1 minus I to 2 plus I, 2x plus 1 iy और dz की वैल्यू dx प्लस आई डी वाई। अभी हमको सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन लेना है, हर एक टर्म से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है और वी हैव टू मेक देम सेपरेट। ओके, सो दिस इज 1 minus I 2 plus I, फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म 2x plus 1 dx, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, सो यू विल हैव I 2x plus 1 dy। नाउ द सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, सो I y dx, and now the second term into second term, right? But see, here we have I, there also we have I. So if you take the product, you will get I square. Okay, I square और y and dy, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा y dy। अभी देखो I square की वैल्यू तो फिक्स है, उसकी वैल्यू है -1। सो यहाँ पे मैं I square को -1 से रिप्लेस करूंगा। अगर यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा तो I तो निकल जाएगा। ओके, चला जाएगा वहां से, यानी कि रियल पार्ट अभी हमारा क्या बन रहा है, 1 minus I to 2 plus I, 2x plus 1 dx, राइट? ये एक रियल पार्ट है सिंस इसमें कोई भी I नहीं है, और I स्क्वायर की वैल्यू -1 डालूंगा तो इसमें भी I नहीं रहेगा, सो ये रियल पार्ट बन जाएगा, सो माइनस वाई डी वाई। अभी देखो, इस दो टर्म्स में I है और वो हम निकाल भी नहीं सकते, राइट? सो दैट मीन्स इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। बट सी, वी कैन टेक कॉमन। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे I कॉमन ले सकते हैं और I इज अ कांस्टेंट, नो, इट्स वैल्यू इज √-1, सो यू कैन टेक द आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो मैं I बाहर लिखता हूं, 1 minus I to 2 plus I, 2 plus I, 2x plus 1 dy and this is y dx। ओके, सो हमारा इंटीग्रेशन सेपरेट भी हो गया। मगर दिक्कत ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x एंड y, और इंटीग्रेशन तो सिंगल है। जनरली हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होता है। तीन वेरिएबल्स रहते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। सो यहाँ पे वेरिएबल्स तो दो है मगर इंटीग्रेशन तो सिंगल है। So that means we have to convert the entire problem in a single variable, then only we can solve the problem। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल में हमको लेके आना है। मगर वो कैसे लेके आ सकते हैं, तो ये जो पाथ देते हैं, जो पाथ उसका इक्वेशन है, ओके, वो यूज करके हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट मी मेंशन हियर C is, here C means curve, हाँ, here C is that path is parabola, a parabola। अभी देखो, पैराबोला का इक्वेशन दे है गिवन इन टर्म्स ऑफ t, सो दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कर्व। दोनों वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट है, x भी t के टर्म्स में लिखा हुआ है, y भी t के टर्म्स में लिखा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा जो पैराबोला है वो उन्होंने t के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। x इज इक्वल टू t प्लस 1, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस -1। अभी भी देखो, ये जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है ये यहाँ पे मैं डालूंगा तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। पूरा इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, सो वी कैन इंटीग्रेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, मगर फिर भी एक दिक्कत है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमको लिमिट्स भी चाहिए। हमको लिमिट्स भी चाहिए ना,
अभी हमारे पास लिमिट से 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई। अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन टी के टर्म्स में लेके जाऊंगा तो मुझे टी के लिमिट्स चाहिए, हमको एक्स और वाई के लिमिट्स नहीं चाहिए अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन टी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो। अभी देखो ये टी के इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। और उससे पहले एक्स तो हमारे पास है, तो मैं झटके से डीएक्स भी निकाल लेता हूँ। सो डीएक्स, अभी देखो इसका डीएक्स यानी कि डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, डीएक्स आएगा। टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है। सो 1 इंटू डी टी, दैट मीन्स dx विल बी रिप्लेस बाय dt। अभी इस तरफ देखो y के डेरिवेटिव 1 आता है, सो उसका dy आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आ रहा है। सो ओके, सो इट्स 2 विल बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t। ओके, 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 सिंस इट इज कांस्टेंट, और उसके आगे dt, यानी कि dy की वैल्यू क्या रहेगी 4t dt। अभी प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो गया। अभी देखो x की जगह पे t प्लस 1 डालूंगा, y की जगह पे 2t स्क्वायर माइनस 1 डालूंगा, और dx और dy विल बी रिप्लेस बाय दिस टू वैल्यूज, यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t में हो जाएगा। अभी खाली हमको लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो किसी एक के लिमिट्स पकड़ लो, पहले x के लिमिट्स पकड़ लो। अभी यहाँ पे x क्या है, हियर x वेरीज फ्रॉम, अभी देखो x के लिमिट्स क्या है 1 to 2। ओके, 1 to 2। अब ये x कोऑर्डिनेट्स देखो इस पॉइंट के 1 से 2 तक है, यानी कि x वेरीज फ्रॉम 1 to 2। तुम y लेके जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तुम y के लिमिट्स क्या रहेंगे -1 to 1, यू कैन कंसिडर दैट वन आल्सो, डजंट मैटर। सो अभी हमको t के लिमिट चाहिए। अभी देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो मैं x का लोअर लिमिट लूंगा 1, और इस इक्वेशन में डालूंगा। अगर तुम y के लिमिट्स लेके जा रहे हो तो तुमको इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, तो t के लिमिट्स मिल जाएंगे। अभी मैं x का लिमिट 1 है जो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। सो 1 इज इक्वल टू t प्लस 1। अभी दोनों तरफ से 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, सो t की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि t का लोअर लिमिट मिल गया हमको 0। ओके, अभी अपर लिमिट की बात करते हैं। सो फॉर x इज इक्वल टू 2, x के अपर लिमिट है 2। वही इक्वेशंस में अभी x की वैल्यू डालूंगा, x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डालूंगा तो मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू t प्लस 1। दोनों तरफ से 1 1 कैंसिल करेंगे, सो t इज इक्वल टू 1, यानी कि हमको t का लिमिट्स मिल गए। t का लिमिट से 0 to 1, पूरा इक्वेशन t में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, t का लिमिट्स भी मिल गए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमको इसमें डालना है। ओके, सो जस्ट मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देयर इज नो मोर स्पेस टू राइट। Okay, so I will be I is equal to, we are converting the entire integration in terms of t, so that's why limits of t will be 0 to 1. Okay, अभी इसके दो पार्ट से, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। पहले इससे निपटते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी t प्लस 1, सो यहाँ पे मैं t प्लस 1 डाल रहा हूं, 2 t प्लस 1 प्लस 1। ओके, ये हो गया dx की वैल्यू क्या है हमारी, dx की वैल्यू dt है, dt माइनस y। ओके, वेयर इज माई y की वैल्यू है 2t स्क्वेयर माइनस 1, बाद में dy की वैल्यू है 4t dt। ओके, सो ये पहले इंटीग्रेशन पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो गया। अभी सेकंड की बात करते हैं, प्लस i लिमिट 0 to 1। हमारे t के लिमिट 0 to 1 है, इसलिए मैं दोनों तरफ 0 to 1 लिख रहा हूं। 2, व्हाट इज माई x इज t प्लस 1 प्लस 1 इज देयर अगेन dy, सो dy की वैल्यू है 40 dt प्लस y, व्हाट इज माई y इज 2t स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद है dx की वैल्यू है dt। ओके, अभी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t में आ गया। स्टिल वी नीड सम मोर स्पेस टू राइट। ओके, अभी ये इंटीग्रेशन आराम से हमको सॉल्व करना है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, 2t प्लस 2 प्लस 1 3 dt, राइट। इस तरफ क्या आएगा माइनस, मैं 4t से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 8t क्यूब माइनस 4t dt प्लस i 0 to 1। अभी इससे बात करते हैं। सो ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं, 2t प्लस 3 और ये 40 dt प्लस यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 1 उसके बगल में dt, राइट, उसके बगल में dt, राइट। सो दिस इज इक्वल टू
वी नीड टू सिंप्लीफाई इट मोर, राइट? तो अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे भी dt है, सो मैं dt एक बार कॉमन लिख लेता हूँ. ओके, सो आई विल एड एंड सब्ट्रैक्ट दोस टर्म्स, सो होपफुली सम टर्म्स विल गेट कैंसल. 2t plus 3 minus 8t cube minus minus plus 4t plus I 0 to 1. अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 8t स्क्वेयर प्लस 12t, यहाँ पे भी मैं dt कॉमन ले रहा हूँ. हाँ, सो 2t स्क्वेयर minus 1. So tell me, can we cancel anything? Yeah, 2t plus 4t you will have 6t plus 3 minus 8t cube dt plus I 0 to 1. 8t square plus 2t square we will have 10t square. अभी 12t है, 12t और -1 dt. ओके, अभी इंटीग्रेशन लेना है. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर देयर, सो आई विल टेक सेपरेट इंटीग्रेशन. अभी ये सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू n इज t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, सभी जगह यही फॉर्मूला यूज करना है. सो एक बार मैंने लिख लिया. ओके, सभी जगह एक ही फॉर्मूला यूज करना है हमको, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लिखता हूं डायरेक्टली. 6 एक कांस्टेंट है, सो वो वही रहेगा. t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2 यूजिंग द सेम फॉर्मूला. पावर ऑफ t इज 1. ओके, पावर ऑफ t इज 1, सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी t 1 प्लस 1, दैट मीन्स t स्क्वायर बाई 2. 3 एक कांस्टेंट है, सो उसका इंटीग्रेशन लोगे तो उसको खाली t आएगा, 3t. -8 कांस्टेंट है. टी स्क्वायर का टी क्यूब का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 4 बाई 4 0 to 1 प्लस आई. सेकंड ब्रैकेट पे आ गए हम. अभी 10 तो कांस्टेंट है, वैसे लिखूंगा. टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3. ओके, प्लस 12 तो कांस्टेंट है. टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 -1 का इंटीग्रेशन टी. ओके, 0 to 1. अभी खाली हमको अपर लिमिट पुट करने, लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा, सो 6 बाई 2 प्लस 3 माइनस 8 बाई 4. 0 पुट करूंगा तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा. ओके, यूजिंग कैलसी ऑल्सो यू कैन इजीली डू इट, राइट? प्लस आई. अभी 1 डालूंगा तो 1 क्यूब 1 ही आएगा. 10 बाई 3 12 बाई 2. आई एम रिप्लेसिंग t बाई 1 एवरीवेयर, -1. इफ यू पुट 0 ऑल टर्म्स विल बी 0. सो दिस इज 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस आई. यहाँ पे क्या आता है देखो, 10 बाई 3. दिस इज 6 माइनस 1 5. सो इट विल बी 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे 15 25 I by 3. Okay, so that is a final answer. So we got a final answer here. Okay, make a screenshot of it and we will meet in next video.